स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन क्लास फ्रॉम द चैप्टर सॉल्यूशन पार्ट 2। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन के कुछ फॉर्मुलेस हमने डिस्कस किए थे। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कंसंट्रेशन के जो फॉर्मुले हमने क्लास में पढ़े हुए हैं एंड बुक्स में अलग अलग सिलेबस में हम लोग पढ़ते हैं, तो लाइक वहां पे उन फॉर्मुलों से जो है हम न्यूमेरिकल को अगर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि हमें वो न्यूमेरिकल बहुत लेंथी हो जाता है या न्यूमेरिकल को करने में बहुत सारा टाइम वहां पे लगता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि जितने भी कंसंट्रेशन के फॉर्मुले हैं उन सभी कंसंट्रेशन से रिलेटेड हमें शॉर्ट फॉर्मुलेस आने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो फॉर्मुले हमें याद रहने चाहिए। और वो फॉर्मुले याद कब रह सकते हैं, जब आप फॉर्मुले से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो आज की क्लास में हम जितने भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मुलेस हैं उनको लेकर यहाँ प्रेजेंट है और सारे फॉर्मुलास को करके रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के बाद इंपॉर्टेंटली ये है कि केवल फॉर्मुला पढ़ना या लिखना जो वो काफी नहीं होता है, हमें ये होना चाहिए कि हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस करने चाहिए। तो क्वेश्चंस करने तक क्या होता है कि हमें एक हैबिट हो जाती है, एक हमें लाइक पता चलता है कि हमें इस फॉर्मूले को इस केस में इस सिचुएशन में यूज करना है। तो जब तक आप उन फॉर्मुलों का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, मतलब कि न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, तब तक सारे फॉर्मुले सिर्फ लिखे हो सकते हैं, आपको कभी भी याद नहीं हो सकते। तो आप लोग पहले यहाँ फॉर्मुले पढ़ेंगे यहाँ पे और फिर इनसे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है शॉर्ट फॉर्मुले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मास परसेंटेज का फॉर्मुला है WB × 100 अपॉन WA प्लस WV। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि W यहाँ पे मास रहेगा, V यहाँ वॉल्यूम रहेगा, एंड कैपिटल M मोलारिटी है, स्मॉल m मोलारिटी है, कैपिटल N जो है नॉर्मलिटी है। और अगर सफिक्स में अगर A आ रहा है तो वो सॉल्वेंट के लिए है और B जो आ रहा है तो वो सॉलिड के लिए है। तो मास परसेंट का फॉर्मुला है WB × 100 अपॉन WA प्लस WB। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मुला है VB × 100 अपॉन BA प्लस BB। मोलारिटी का फॉर्मुला हमने पढ़ा था, मोलारिटी का जो नॉर्मल फॉर्मुला होता है द मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB अपॉन B इन लीटर, या फिर अगर ऐसे एक्सप्रेस करके लिखते हैं NB की वैल्यू पुट करते हैं तो WB अपॉन MB। तो यहाँ पे मोलारिटी का जो फॉर्मुला बनेगा दैट इज द WB × 1000 अपॉन MB × V इन ml। तो यहाँ लीटर और यहाँ पे ml। नॉर्मलिटी फॉर्मुला जो रहेगा दैट इज द नॉर्मलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट आपको लेने होंगे एंड V इन लीटर। और अगर इसे एक्सप्रेस करते हो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हो तो यहाँ पे WB अपॉन EB × 1000 अपॉन V इन ml। तो ये फॉर्मुले लगभग कल जैसे ही थे। एंड अब हम बात करेंगे कि मोलारिटी का फॉर्मुला। तो मोलारिटी का फॉर्मुला होता है M, यानी कि स्मॉल m जिसे रिप्रेजेंट करते हैं मोलारिटी को सभी को पता है। तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मुला है दैट इज द NB अपॉन WA इन किलोग्राम, यानी कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट राइट इन केजी। अब इस केजी को अगर आप 1000 मतलब लाइक ग्राम में चेंज करते हो तो ऊपर क्या करोगे 1000 का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे M इक्वल्स टू WB × 1000 अपॉन MA × WA × ग्राम राइट। मोल फ्रैक्शन का नॉर्मल फॉर्मुला होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स लेंगे और टोटल मोल्स का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे राइट। उसके बाद यहाँ पे ये सारे फॉर्मुले जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी वो इनको लगाने की बजाय, क्योंकि वहां केस रिलेटिव डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आपको सिंपली बहुत सारे लाइक वेट दे रखा है एंड वॉल्यूम दे रखा है, मास दे रखा है और आपकी मोलारिटी निकालने के लिए कहा जाए, क्योंकि इतने तरह के जो सिंपल फॉर्मुले जो होते हैं वो क्लास 11 तक पूछे जाते हैं। लेकिन 12th क्लास में क्या होगा, दो या दो से भी ज्यादा कंसंट्रेशंस के रिलेटेड मतलब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लो कि एक मोलारिटी आपको दे रखी है, अब मोलारिटी से आपको मोलारिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी दे रखी है तो मोलारिटी निकालनी है, यानी कि दो या दो से भी ज्यादा कंसंट्रेशंस को एक साथ यूज करके तब एक फॉर्मुला एक केस यहाँ पे बनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिकल से या सिंपल फॉर्मुला से आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी उनके बेसिक फॉर्मुलेस आप लोगों को पता होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे रिलेशनशिप है जो हमें याद आना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन द मोलालिटी एंड द मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोलालिटी जो होती है यानी कि स्मॉल m और उस मोल फ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मुला है मोल फ्रैक्शन XB इक्वल्स टू M × MA अपॉन 1000 प्लस M × MA, यानी कि MA अपॉन 1000 प्लस MA। अब यहाँ पे स्मॉल m जो है किसका काम करेगा, स्मॉल m यहाँ पे मोलालिटी है और MA क्या है, MA इज द मास मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट राइट। इसको एक तरह से और भी सॉल्व कर सकते हैं कि XB इक्वल्स टू यहाँ पे 1000B अपॉन XA × MA, इस तरह से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक तो यहाँ पे मोलालिटी का यूज होगा, यहाँ पे मोलालिटी यहाँ पे क्या है हमारे पास M है और मोल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास XB है। तो आप इस तरह से यहाँ पे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मुला है दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलारिटी एंड द मोल फ्रैक्शन, यानी कि अब हम मोलारिटी में और मोल फ्रैक्शन में यहाँ पे फॉर्मुला मतलब रिलेशनशिप यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मुला है M × MA, यानी कि मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन M इन द ब्रैकेट MA - MB एंड प्लस 1000D। तो ये यहाँ पे ये रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट है मोलारिटी इक्वल्स टू 1000D × XB अपॉन XA × MA प्लस XB × MB। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड द मोल फ्रैक्शन राइट। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द मोलारिटी एंड द मास परसेंट। तो मोलारिटी में और मास परसेंट में क्या रिलेशन होता है वो सीखेंगे।
तो यहाँ मोलैरिटी इक्वल्स टू मास परसेंट इंटू 10 इंटू डी अपॉन एम डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। अब यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाता है कि मोलैरिटी में और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान रखना होगा, मोलैरिटी यानी कि स्मॉल m इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू एम डी। तो यहाँ पे d क्या है, d इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड m इज द मोलैरिटी, md इज द मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डाइल्यूशन फॉर्मूला, यानी कि जब किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं वाटर ऐड करके, तो डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलैरिटी के टर्म्स में फॉर्मूला होता है m1v1 इक्वल्स टू m2v2 एंड नॉर्मलिटी के टर्म्स में फॉर्मूला होता है n1v1 इक्वल्स टू n2v2। आप जैसे कि मान लो कि जब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, तो यहाँ मोलैरिटी इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ फॉर्मुला को यहाँ पे एक बार रीड किया हुआ है, एक रिवीजन किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इन सारे फॉर्मुलास को एक पेज पे जो है वहां पे आपको एक सेल्फ नोट्स बनाना है। इससे क्या होगा कि थोड़ी चीजें आपको याद आएंगे कि कहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मुला लिखना है और किस तरह से यूज करना है। फिर आपको क्या करना है, कोई भी एक आपका सैंपल पेपर है या कोई भी आपका प्रैक्टिस पेपर है, वहां से जाकर के इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आप फॉर्मुले कभी भी याद नहीं कर सकते। आपको हो सकता है थोड़ी देर के लिए याद हो जाए, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन फॉर्मुला से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हम भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।